Hello bachcho, so let's see this question. The question says that two sitar strings A and B playing the note Ga are slightly out of tune and produces beats of frequency 6 Hz. The tension in the string A is slightly reduced and the beat frequency is found to reduce to 3 Hz. So if the original frequency of A is 324 Hz, what is the frequency of B? So बच्चों हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी हम लेट करते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी ए है उसको हम लिखेंगे न्यू ए से, वो गिवन है हमें क्वेश्चन में 324 हर्ट्ज एंड हमें क्वेश्चन में न्यू बी या फिर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है वो गिवन नहीं है, तो उसको हम ले लेंगे न्यू बी से ही। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि स्ट्रिंग ए एंड बी प्रोड्यूस करती हैं बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। तो हमारा बीट्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू n equals to modulus of nu a minus nu b, where our n is the number of beats produced by the two strings. Nu a is the frequency produced by the string A and nu b is the frequency produced by string B. So यहाँ से अगर हम nu b निकालें तो हमारी n की वैल्यू given है 6 Hz. So in the question n is given 6 Hz of beat is produced. So 6 equals to modulus of 324 minus nu b. So यहाँ से हमारी nu b की वैल्यू या तो आएगी 318 Hz या फिर हमारी nu b की वैल्यू आएगी 330 Hz, राइट। सो हमारी nu b की यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, जो कि एक होगी 318 Hz एंड सेकेंड होगी 330 Hz। इन दोनों वैल्यू में से हम यहाँ पे कुछ भी पुट करें तो हमारा आंसर 6 बीट्स ही आएगा। तो बच्चों अब देखिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि टेंशन ऑफ स्ट्रिंग ए इज स्लाइटली रिड्यूस्ड। जब हमने टेंशन ए स्लाइटली रिड्यूस करा तो हमारी अपॉन डिक्रीजिंग द टेंशन, हमें पता है अपॉन डिक्रीजिंग द टेंशन हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग होती है वो भी डिक्रीज करती है। एंड अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो न्यू हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट टी के। सो एज हमारी टेंशन जैसे जैसे डिक्रीज करेगी वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी इन द स्ट्रिंग विल ऑल्सो डिक्रीज। सो हमारी यहाँ पे न्यू बी की दो वैल्यूज आई हैं। सो जैसे हमारा टेंशन स्ट्रिंग में रिड्यूस हुआ है तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो होगी न्यू बी की वो 324 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारी जो दो वैल्यूज आई थी 318 हर्ट्ज एंड 330 हर्ट्ज। सो 330 हर्ट्ज हमारी 324 हर्ट्ज से ज्यादा है, बट हमारी जो यहाँ पे 318 हर्ट्ज है न्यू बी की वैल्यू, ये हमारी 324 हर्ट्ज से कम है। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 318 हर्ट्ज। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप बच्चों you understand this answer well and best of luck.